सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संचार। संचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके विविध आयाम। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में है संचार, जन संचार, आलेख, फीचर इत्यादि ये सारी चीज़ें संचार के माध्यम हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं संचार क्या है। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम मीडियम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। अब प्रेषक कौन है? यानी जो भी अपनी बात को किसी और तक भेजना चाहता है, कहना चाहता है, बताना चाहता है, वो हो गया प्रेषक। प्राप्तकर्ता यानी जो समाचार को, बात को, सूचना को प्राप्त कर रहा है वो प्राप्तकर्ता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ऐसे माध्यम मीडियम, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, यहाँ आप ये चित्र भी देख सकते हैं संचार क्या है के साथ। तो इनके साथ जब आप कोई सूचना संप्रेषित, प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, संप्रेषित का मतलब प्रसारण करना, फैलाना, तो वह सूचना प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को प्राप्त होती है इन्हीं माध्यमों से, चाहे टेलीविज़न हो, समाचार पत्र हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, आदि आदि। संचार के प्रकार देखिए क्या है। यहाँ भी चित्र में आप देख सकते हैं आसानी से कि क्या क्या चीज़ें हैं। संचार के प्रकार हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, अंतर्वैयक्तिक एवं जनसंचार, मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, जनसंचार। संचार के विविध प्रकार वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। फिर से एक बार देखें कि सांकेतिक संचार में क्या है कि संकेतों द्वारा संदेश पहुँचाना। इनमें मनुष्य अपने अंगों का अथवा अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना आदि। मौखिक संचार क्या है? मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से संदेश पहुंचाना, जैसे टेलीफोन, बातचीत, भाषण देना। अमौखिक संचार क्या है? अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, मौखिक के अलावा, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा संचार। ये सभी अमौखिक होते हैं, जो मौखिक संचार के अलावा होते हैं। संचार, अब यहाँ देखिए प्रश्न, यहाँ एक छोटा सा चित्र है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा वी नो वेरी वेल टुडे इज हिंदी डे। आज हिंदी दिवस है। आमतौर पर हिंदी दिवस में भी इंग्लिश में बोलते हैं और इस प्रकार से हिंदी दिवस मनाते हैं लोग। तो हालांकि ये मजाकिया बनता है, तो इस प्रकार का चलता रहता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, प्रश्नों पर हम ध्यान दें। आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्तर है संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। पहले दूत जो होते थे उन्हें भी चर कहा जाता था। दूत जो राजाओं, महाराजाओं, सामंतों के संदेश एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाते थे, उन्हें भी चर कहा जाता था, चूँकि एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं। प्रश्न अगला है, संचार से क्या अभिप्राय है? उत्तर, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अगला प्रश्न है, संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि। हर स्लाइड में कम से कम 3 प्रश्न हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और लिखते भी रहें। प्रश्न है, विल्वर सैम के अनुसार संचार की क्या परिभाषा है? विल्वर सैम संचार माध्यमों के बहुत जानकार लेखक
जिनको शुरुआती दौर में एक अच्छे पत्रकार के रूप में जाना जाता है जब पत्रकारिता की शुरुआत होती है? उत्तर है विल्बर सैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। यानी जो भी आपको अनुभव होता है आप उसे एक दूसरे से जब बांटते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, स्रोत है एक, तो यानी संचार कहाँ से प्राप्त हो रहा है। संदेश है, जो आप संदेश देना चाहते हैं। शोर यानी बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे शोर कहते हैं। डिकोडिंग यानी जब भी आप कोई बात करते हैं जैसे कि कंप्यूटर में, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो डीकोड हो जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग यानी जो आपने बोला आपने मोबाइल के माध्यम से, वह आपके मोबाइल में चला जाता है और फिर वो तरंगों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब वो प्राप्तकर्ता के मोबाइल में पहुंचता है तो फिर से वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे डीकोडिंग कहते हैं। यानी आपकी बात को पहले आपका मोबाइल कोड में डालता है, तरंगों में परिवर्तित कर देता है, फिर जिसे वो प्राप्त होता है उसका मोबाइल या इंटरनेट या कंप्यूटर उसको डिकोड कर देता है और फिर से वो ध्वनि में सुनाई देने लगता है या रिटर्न में लिखा हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो इसे कोडिंग डिकोडिंग। फीडबैक यानी जो भी आपने सुना आपकी कैसी प्रतिक्रिया है उसके प्रति, प्रतिक्रिया ही इंग्लिश में फीडबैक। यानी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये है। तो आप देखिए, स्रोत, संदेश, शोर, डिकोडिंग, फीडबैक। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार जो कि आपको पहले बताए जा चुके हैं स्लाइड में। मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, संचार समूह, समूह संचार और जनसंचार। ये इसके प्रकार है। इसमें देखिए, समूह संचार और संचार समूह ये अलग अलग है। समूह संचार यानी जब आप भीड़ भाड़ जहाँ होती है, कोई सभा होती है, जब वहाँ पर आप भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो वो समूह संचार हो गया। और संचार समूह ढेर सारे माध्यमों का एक संचार, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि इत्यादि, ये संचार समूह है। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण के बाद जो मैं कह रहा था, यहाँ भी उससे संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है। उत्तर है जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, तब संचार की शुरुआत होती है। दूसरा है, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर है, सफल संचार के लिए आवश्यक है संदेश ग्रहीता भी भाषा यानी उस कोड से परिचित हो जिसमें अपना संदेश भेज रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी को संदेश दे रहे हैं, आपका मोबाइल उसको सही से रिसीव नहीं कर रहा है और तो सामने वाले को भी सही से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहीं से बात साफ नहीं हुई। या दूसरी तरह कहें कि आपको आती है हिंदी और जिसको आप संदेश देना चाहते हैं उसको आती है इंग्लिश, तो आपकी बात तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सफल संचार नहीं हो सकता। यानी दोनों लोग उसी भाषा को समझते हों जिस भाषा में संचार हो रहा है, या फिर दोनों तरफ के जो माध्यम हैं वो सही हों जिससे संचार सही तरीके से हो सके, वो कोडिंग डिकोडिंग का काम सही हो सके। तीसरा इसी में देखिए, वही डिकोडिंग की बात है कि डिकोडिंग का अर्थ है, डिकोडिंग का क्या अर्थ है, तो उत्तर है डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए किसी ने आपको कंप्यूटर पर, अक्सर आप बैठते हैं और कंप्यूटर पर आप देखें कि आप कोई इंग्लिश कम आ रही है या कोई भाषा कम आ रही है, तो ट्रांसलेटर होते हैं उसमें। आप उस पर जाते हैं ट्रांसलेटर पर और एक तरफ जिस भाषा में भेजा गया है वो भाषा वहाँ आप उसको पेस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ जो भाषा आप चाहते हैं उसमें वो ट्रांसलेट हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं। मोबाइल भी कुछ ऐसा ही काम करता है, लेकिन मोबाइल ट्रांसलेट नहीं करता, या समूह संचार में ट्रांसलेशन नहीं होता। आपने मोबाइल में जो कहा वैसा ही जाएगा उधर, तो दोनों को ये समझना जरूरी है। तो दोनों के मोबाइल कोडिंग डिकोडिंग, जो आपका मोबाइल कोडिंग करेगा, दूसरे का मोबाइल डिकोडिंग करेगा। अगला प्रश्न है, फीडबैक से हमें क्या पता चलता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछली स्लाइड में कि फीडबैक यानी आपकी प्रतिक्रिया,
आपको जो संदेश भेजा गया है, जो संचार किया गया है, वो अच्छा लगा, बुरा लगा, काम का था, बिना काम का था, यूजफुल या नहीं था यूजफुल, ये सारी चीज़ें आपको, तो यहाँ फीडबैक से हमें पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। शोर से क्या अभिप्राय, यहाँ देखिए एक चित्र भी है, शोर, ये बहुत पुरानी फिल्म है मनोज कुमार जी की। तो शोर से क्या अभिप्राय है, लेकिन यहाँ जो शोर है इसका वास्तविक अर्थ भी काफ़ी हद तक वही है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और कोई आसपास शोर करने लग जाए, लेकिन बस फर्क इतना है कि वहाँ शोर का अर्थ ध्वनि से है, यहाँ शोर का अर्थ बाधा से है। वह भी ध्वनि बाधा उत्पन्न करती है। तो संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती है, इन बाधाओं को शोर कहते हैं। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही सांकेतिक संचार होता है। जो अमौखिक होता है, जिसे आप बोल करके नहीं करते, वही सांकेतिक संचार है, हाथ जोड़ करके, जैसा पीछे बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अंतरवैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरवैयक्तिक, यानी जब दो लोग हों तो अंतर, एक दूसरे के मध्य बातचीत होती है तो अंतरवैयक्तिक। साक्षात्कार का यहाँ पर देखिए सीन भी है, आप देख सकते हैं, दो लोग हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। जैसा कि यहाँ साक्षात्कार अंतरव्यक्तिक कौशल की परख है। ठीक है, यानी इससे समझ सकते हैं कि अंतरव्यक्तिक किसे कहते हैं। जनसंचार की किसी एक विशेषता को लिखिए। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, तो इसे जनसंचार की विशेषता कह सकते हैं। अगला है, संचार के प्रमुख कार्य बताइए। अब प्रमुख कार्य क्या है? आप देख सकते हैं कि प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सूचना, देखिए प्राप्ति, संचार को प्राप्त करना, फिर नियंत्रण, उस पर काबू करना, फिर सूचना जो है वो क्या है, फिर अभिव्यक्ति, आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सामाजिक संपर्क, एक दूसरे से संपर्क, तथा समस्या समाधान, फिर उससे आप समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यही इसका प्रमुख कार्य है, यानी प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान और प्रतिक्रिया। जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। जनसंचार यानी टेलीविज़न, मोबाइल, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट इत्यादि। संपादकीय विभाग का क्या कार्य है? संपादकीय विभाग क्या करता है? देखिए, खबरों, लेखों तथा फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादकीय करने का कार्य संपादकीय विभाग का होता है। संपादन, यहाँ संपादकीय की जगह संपादन कर लीजिए कि खबरों, लेखों, कॉमा लगाते जाइए, खबरों, लेखों तथा फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादन, ये संपादकीय की जगह संपादन करने का कार्य, यानी उसमें से काट छाँट कौन सा समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर छपेगा, कितना छपेगा भी कि नहीं छपेगा, ये सारा जो डिसाइड है, ये सारी जो फैसले हैं, ये संपादकीय विभाग करता है। ठीक है, आगे चलें। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि संचार के बारे में आपने करीबन 18 प्रश्न जाने हैं। आगे भी और प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आशा है कि आपने इनको ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा और इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे और याद भी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।